नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास के रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन हमें प्रतिदिन नसीब होते हैं, जिनके प्रताप से ही हम समय की खोज कर सकते हैं, जिन्हें समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है, जिन्हें आदित्य, भास्कर, मार्तंड आदि अनेक नामों से जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य भले ही एक ग्रह मात्र हों जो स्थित रहते हैं और पृथ्वी के घूमते हैं, वे घूमते दिखाई देते हों, लेकिन पौराणिक कहानियों के अनुसार वे 7 श्वेता रथ पर सवार रहते हैं और हमेशा गतिमान। इतना ही नहीं, प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य के आदित्य या मार्तंड कहे जाने के पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं सूर्यदेव की जन्म कथा। वैसे तो माना यह जाता है कि सृष्टि आरंभ में अंधकार ही अंधकार था, लेकिन भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से जन्मे भगवान ब्रह्मा ने अपने मुखारविंद से सबसे पहले जो शब्द उच्चारित किया, ओम मान्यता है। ओम के उच्चारण के साथ ही एक तेज भी पैदा हुआ जिसने अंधकार को चीर कर रोशनी फैलाई। कहते हैं ओम सूर्यदेव का सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा के 4 मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई जो इस तेज रूपी ओम स्वरूप में जा मिले। फिर वेद स्वरूप यह सूर्य ही जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारक बने। मान्यता तो यह भी है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही सूर्यदेव ने अपने महातेज को समेटा व स्वल्प तेज को धारण कर लिया। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। इनका विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष की कन्या दीति अदिति से हुआ। दीति से दैत्य पैदा हुआ और अदिति से देव माता बनी। एक बार हुआ कि दैत्य दानव ने देवताओं को भयंकर युद्ध में हरा दिया। देवताओं पर भारी संकट आन पड़ा। देवताओं की हार से देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करने लगीं। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भधारण करने के पश्चात भी अदिति कठोर उपासना करती, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जो देवताओं के नायक बने व असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। वहीं कुछ कथाओं में यह भी आता है कि अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हृदय में अंड को जन्म दिया जो कि तेज के कारण मार्तंड कहलाया। सूर्यदेव की विस्तृति कथा भविष्य मत्स्य, पद ब्रह्म, मार्कंडेय, सांबन आदि पुराणों से मिलती है। प्रातः काल सूर्य उदय के समय सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं व जातक पर कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती थी, व्रत करती, कथा सुनती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था।
धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को खुशी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और आंगन को न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं कर सकी। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी न लीप सकी और पूजा भी न की और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्यदेव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपकी एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर बहुत ही खुश हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदल कर सोने वाला गोबर अपने घर को ला दी। यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती थी। सोने के गोबर से वह धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू किया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता, इसलिए वह पूरी तरह से जल भूनकर राख हो जाती और अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए और बछड़ा राजमहल में आ गया। राजा ने तुरंत गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार के व्रत करने से सभी के घर में धन्य धान भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।
एक नगर में सूरजमुखी नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करता। राजा सूरजमुखी अपनी पत्नी मालती व माँ से भी सूर्यदेव की आराधना करने को कहता, परंतु वह उसकी एक नहीं सुनती। राजा सूरजमुखी के जीवन का यह नियम था कि वह राज्य के प्राप्त होने वाले धन का कुछ हिस्सा अपनी माँ व पत्नी को देता, बाकी धन प्रजा के कार्यों की भलाई पर लगाता। राजा की माँ व पत्नी राजा से अत्यधिक धन की मांग करती। वह कहती, आप राजा हो और हम आपके धन पर पूरा अधिकारी हैं। उन दोनों को हमेशा धन की आलस में रहती। वह ना तो घर का कोई काम करती और ना ही पूजा पाठ में कोई ध्यान लगाती थी। उनकी इस आदत के कारण घर में भी कोई बरकत नहीं थी। राजा उन्हें बहुत समझाते पर उन पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया कि जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके लिए कम पड़ने लगा। एक दिन परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुखी के पास दरबार में जा पहुँची। दरबारी ने जाकर कहा, महाराज, आपकी माता श्री व रानी मालती आई हैं और वह आपसे मिलना चाहती हैं, परंतु उनकी हालत बहुत खराब है। राजा ने सोचा, आधा धन मैं उन्हें देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ, फिर भी उनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। राजा ने उन्हें बुलवाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, ना हमारे पास भोजन है और ना कपड़ा। राजा ने कहा, माँ, आधा धन मैं आप लोगों को देता हूँ और आधा प्रजा को देता हूँ, पर प्रजा इतनी सुखी है और आप इतनी दुखी हैं, इसका क्या कारण है। तभी राजा ने देव प्रेरणा से उन दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए एक चौसर दी और कहा, आप लोग कल से हर रोज़ 5 घरों में जाकर हर एक के साथ चौसर खेलना और फिर घर आकर घर का काम करना। अगले दिन बहू पहली पड़ोसन के पास गई और बोली, आप मेरे साथ यह चौसर खेलो। वह बोली, रानी साहिबा, मुझे माफ़ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा सूरजमुखी की पत्नी हो, आपको क्या कमी है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी वही कहा, मुझे माफ़ करें, मुझे चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे खेत में काम के लिए जाना है। चौथी पड़ोसन बोली, मुझे अभी पूजा पाठ करना है। पांचवी कहती है, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वह अन्य कार्य करने हैं। इस तरह वह सारा दिन इधर से उधर फिरी, कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया, वह घर आई। सास ने पूछा, बहू, खेल आई चौसर। बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने के लिए किसी के पास समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों न हम भी सबके तरह सुबह उठकर पूजा पाठ करें, वह अपना काम किया करें। अगले दिन से ही दोनों सास बहू जल्दी उठकर स्नान कर राजा की तरफ पूजा पाठ करने लगी। सूर्यदेव को जल देकर कथा कहानी कहने लगी। वह घर के अन्य कार्य करने लगी और देखते ही देखते अब उनके यहाँ भी हर कार्य में बरकत होने लगी।
एक दिन वे दोनों फिर से दरबार में पहुंच गए और माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, हम तो अब बहुत सुखी हो गए हैं। तुम जो धन हमें देते हो अब उसमें बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी और सूर्यदेव की कृपा से अब हमें अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब राजा सूरजमुखी ने अपनी माँ व पत्नी से कहा, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वह बढ़ेगा ही नहीं। घर का कार्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान धर्म करने से धन तो बरकत होती ही है, साथ ही आत्म की शांति भी प्राप्त होती है। हे सूर्यदेव, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।